हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवान आपको अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके लाइफ में कोई भी इशू हो, चाहे तो वो रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, फैमिली रिगार्डिंग हो, कैरियर रिगार्डिंग हो, हेल्थ रिगार्डिंग हो, कोई कोर्ट केस रिगार्डिंग हो, जो भी आपके लाइफ में इश्यूज हैं, उन सब के रिगार्डिंग आपको भगवान अर्जेंटली क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हमारे पास हैं 3 पाइल। पाइल नंबर 1 फ्रीडम, पाइल नंबर 2 प्रायोरिटीज, पाइल नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये देखिए, फ्रीडम, प्रायोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जोन सा भी पाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसको चूज़ करना है। और जो लोग पाइल चूज़ करने में असमर्थ हैं या फिर लगता है कि पाइल नहीं चूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, अब आपको आई होप कि पाइल क्लियरली दिख रहे हैं, तो वो लोग ना लास्ट तक वीडियो देखना, बिकॉज लास्ट में मैं आपको कलेक्टिव मैसेजेस भी डिवाइन के दूंगी, भगवान के दूंगी। और जिन लोगों को एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा पाइल्स की रीडिंग भी सुन सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेजेस डिवाइन के आपके लिए डेफिनेटली होंगे। राइट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा फ्रीडम का कार्ड चूज किया है, जो कि ये बताता है यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस और परसीव्ड लिमिटेशन थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। तो आप ना काफ़ी अपने आप को ओपन कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, और जो अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्शंस थी आप लोगों के लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बंधी हुई थी, आपके लाइफ में चीज़ें रुकी हुई थी, उनसे आप आज़ाद हो रहे हो। अब हम चेक करेंगे कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहती है। अब आप लोगों की सिचुएशंस कई सारी हो सकती हैं, मैं सिचुएशंस की बात नहीं करूँगी, हम डायरेक्टली डिवाइन के मैसेजेस निकालेंगे फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, आर्कएंजल्स मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए। फर्स्ट मैसेज है इन द न्यू फ्यूचर। पाइल नंबर 1, आप जिन भी चीज़ों के बारे में परेशान हैं और वो चीज़ें होके ही नहीं दे रही, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो चीज़ें नियर फ्यूचर में हो जाएंगी, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स में, फ्यू डेज में वो चीज़ें हो जाएंगी। सो आप लोगों को ना टेंशन में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ्रीली कोई भी एक्शन लीजिए, अननेसेसरीली जो लिमिटेशंस हैं उनको अवॉइड कीजिए। एंड अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप मांग लीजिए, और किसी को माफ़ करना है तो आप कर भी दीजिए। ठीक है, फॉरगिवनेस का कार्ड है, और आपको आपकी गलतियों की, आपके कर्मों की, आपकी जाने अनजाने की गई मिस्टेक्स की भी माफ़ी एंजल से मिल रही हैं। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए, गाइडेंस है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द नियर फ्यूचर आप लोगों के काम बनेंगे एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो ये एंजल्स के मैसेजेस हैं फॉर यू। वन मैसेज अगेन, टेक एक्शन। अगर आप किसी एक्शन को लेने के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हैं, ठीक है, तो अब वो टाइम आ चुका है कि आप वो एक्शन लीजिए। ठीक है, एंड यस, आप लोगों के लिए मेजर कार्ड है यस कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, नियर फ्यूचर में इंप्रूव होगी, विद इन फ्यू मंथ्स इंप्रूव होगी। फॉरगिवनेस आपके लिए एडवाइस कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आप लोगों को ना माफ़ी मांग लेनी चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए, जो भी आपको नेसेसरी दिखता है अपनी सिचुएशन में। ठीक है, डेफिनेटली आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी एंड आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। और डिवाइन के मैसेजेस चेक करते हैं कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं पाइल नंबर 1 को आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं। कट, क्लियर और कैंसिल करनी है वो चीज़ें जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, आपको खुशियाँ नहीं दे रही हैं, आपके मूड को अच्छा नहीं कर रही हैं और डे बाय डे आपको नेगेटिव बना रही हैं। ड्रीम्स, पॉजिटिव ड्रीम्स देखिए, और डिवाइन आपसे कांटेक्ट करती है थ्रू ड्रीम्स, तो आपको सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, डिवाइन आपको मैसेजेस देती है, आपको संदेश देती है। आप जिन पे भी बिलीव करते हैं वो आपके सपने में आते हैं और आपको कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो ये आपके लिए मैसेज है कि आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उनके सिग्नल्स को, उनके साइंस को समझने की ज़रूरत है।
3 C's कट क्लियर और कैंसिल करनी है वो चीज़ें जो वर्क नहीं कर रही हैं। फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है। बुक ऑफ लाइफ, ठीक है, आप होली बुक्स रीड किया कीजिए और साथ ही में लाइफ में अच्छा और बुरा सब जो है चलता है। तो अगर एक बार में हम एक चैप्टर या फिर एक लेसन नहीं सीखते तो वो सिचुएशन रिपीट होती है। अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा लूप है जो बार बार चलता ही जा रहा है और ख़त्म ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स आप सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हो। ओके, तो उस लूप से बाहर निकलो। चैनल लोगों की हेल्प करो, स्पिरिचुअल वर्कर बनो एंड डेफिनेटली आपको भी हेल्प मिलेगी डिवाइन से, एंजल से, गार्जियन एंजल से जिनमें आप बिलीव करते हो उनसे, एंड आपके सोल ग्रुप से। डू नॉट जज, ये आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड है कि किसी की लाइफ में कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, आप लोगों को डिस्कस करने की, जज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी लाइफ को जज कीजिए, अपनी लाइफ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने जो एक्शंस रुके हुए हैं उन पे वर्क कीजिए, उन एक्शंस को लीजिए और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 फ्रीडम का कार्ड चूज़ किया, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम का कार्ड ये भी बताता है कि अपनी विल को ना एकदम फ्री कर दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज आगे जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ आंसर्स मिले होंगे। एंड बॉटम इज़ वेरी इंप्रेसिव विच इज़ इम्प्लाइंग येस, डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होगी। भगवान आपकी इच्छा को सुन रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर्स वर्क कर रही हैं और पूरी भी नियर फ्यूचर या फिर विद इन फ्यू मंथ्स होने वाली हैं। सो डोंट वरी, नो नीड टू वरी। जो एडवाइजेस दिए हैं उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है। सॉरी फ्रेंड्स, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है प्रायोरिटीज़ का, जो कि ये बताता है कि यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशंस। हर सिचुएशंस में ना कुछ अच्छा आपको हमेशा मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनके बारे में सोचो, नेगेटिव ना बनो, और जो भी अच्छा मिल रहा है ना उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड व्यक्त करो एंड हर सिचुएशन में बेटर थिंग ढूंढने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ कि आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हो। प्रायोरिटी खुद को देनी सीखो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर करना सीखो। अब हम चेक करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या भगवान आपको अर्जेंटली कहना चाहते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो डिवाइन आपको कह रही है कि अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने अंतर्मन की भावना को सुने, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने। लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ समझाएंगे, ज़माना बहुत कुछ कहेगा, ठीक है, लेकिन आपको अपने मन की आवाज़ सुननी है कि आपका मन क्या कहता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मन क्या कह रहा है, तो आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साइलेंट रहिए एंड देन सुनिए कि मन क्या कह रहा है। ठीक है, इट्स अप टू यू। आप लोगों की लाइफ को बेटर बनाना ना आपके ऊपर है। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं, अपनी विल को फ्री करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन एडवाइजेस आपके लिए आ रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुनो और गिव अप मत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। इन द नियर फ्यूचर अगर आप लोगों को पाइल 1 में भी थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ था तो आप लोग पाइल 1 भी चेक कर सकते हो, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर का कार्ड वहाँ पे भी था। तो इन द नियर फ्यूचर आपकी विशेष आप कम ट्रू होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, डिवाइन सुन रही हैं एंड उनको पूरा भी कर रही हैं, उन पर वर्क हो रहा है। नो, अभी के लिए आंसर कुछ चीज़ों के लिए नो है। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ें अभी होके ही नहीं दे रही तो उनमें ज़्यादा हाथ पर मारने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज उनका अभी राइट टाइम नहीं है। एंड बॉटम इज़ अनलाइकली। तो आप लोगों को ना चीज़ों को अनलाइकली डिफरेंट तरीके से समझना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अगर सेम लूप में आप हो, सेम सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स कि आपको डिफरेंट वे में चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, डिफरेंट वे में सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अब हम और चेक करते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। अभी भी आपकी लाइफ में लर्निंग बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी हो नहीं रही, बिकॉज उनका डिवाइन टाइमिंग नहीं है। ठीक है, हार्मनी आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली फ्यूचर में आ रही है और उसके लिए आपको बैलेंस करके रखना है।
अपने पंच तत्वों को, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, इमोशनल बिहेव, जो भी पंच तत्व हमारे होते हैं हमारी बॉडी में, अर्थ, विंड, फायर, वाटर, ठीक है, सबको आपको बैलेंस करके रखना है। द पावर ऑफ ऊदी, आपको खुद को हील करना है। अगर किसी कनेक्शन में आप हैं तो उस पर्सन को हील करना है एंड देन पॉजिटिव रहना है। मैसेज आपके लिए ये है कि नियर फ्यूचर में आप लोगों के लिए हारमनी आएगी, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, उस पर वर्क करना बाकी है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है और बी द लाइट। औरों की ज़िंदगी में लाइट वर्कर बनना है, रोशनी लानी है, औरों की हेल्प करनी है। डेफिनेटली डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है और बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ओके जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है, आपसे रेजोनेट की है। अगर की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग। एंड लास्ट में मैं कलेक्टिव मैसेजेस भी निकालूंगी, जिनको पाइल चूज करने में कन्फ्यूजन थी या फिर जिनको तीनों पाइल अट्रैक्ट कर रहे थे, तो बने रहें इस वीडियो पर। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल नंबर 3 सॉरी, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड चूज़ किया है, जो कि ये बताता है कि आप लोग ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहते हो, लेकिन बाकी लोग इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। एंड समटाइम होता है कि हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं और हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, या हम नेगेटिव सिचुएशन से भागना चाहते हैं, उनका सामना नहीं करना चाहते। तो डिवाइन ये भी कह रही है कि आप रिस्पॉन्सिबल बनो, और सेकंड थिंग ये भी कह रही है कि आप दूसरों से कोई उम्मीद मत रखो। आपकी लाइफ खुद की है और आपके खुद ही के हाथों में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं चेक करना चाहूँगी कि डिवाइन एंजल्स, आर्क एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, एंड ये जनरल है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखना, लीव द रेस्ट। यू आर रेडी। डिवाइन आपको कहना चाहती है कि ऑलमोस्ट आप रेडी हो सब कुछ रिसीव करने के लिए, ठीक है, लव रिसीव करने के लिए, अबंडेंस रिसीव करने के लिए। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, अपने चक्रास पे वर्क किया है, अपने आप को रेडी किया है, एक्सेप्टेंस आपके अंदर आई है, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट रेडी हो। और डिवाइन भी रेडी है आपको अबंडेंस देने के लिए, आपको खुशियाँ देने के लिए, आपके स्ट्रगल को दूर करने के लिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर एक तरीके से या एक रास्ते से आपके काम नहीं बन रहे, तो आपको उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी का सहारा और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है इन द नियर फ्यूचर। ये तो आज का ना लकी कार्ड है, तीनों ही पाइल में आया है। तो डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि नियर फ्यूचर में आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। डिवाइन आप लोगों की इच्छा को सुन रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं एंड उनको पूरा करने वाले हैं, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। अगर आपको बिलीव है पूरा, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक है। अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन करते हो, कुछ प्रेयर करते हो, तो आप बिलीव रखिए। अगर बिलीव है तो ही चीज़ें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अनलाइकली एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज देता है कि अगर आप किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, तो आपको उससे बाहर आना पड़ेगा, और वो हिम्मत आपको खुद ही में लानी पड़ेगी। आपकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को लेनी पड़ेगी। देन नियर फ्यूचर में सब कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज थे, तो डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी हेल्थ भी नियर फ्यूचर में इम्प्रूव हो जाएगी। सो यू गाइस, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइजेस डिवाइन के आपके पास हैं ऑलरेडी, आप उनको फॉलो कीजिए। और हम चेक करते हैं कार्मिक क्लिनजिंग, आपके लाइफ में जो भी दुख है वो आपके कर्मा की क्लिनजिंग हो रही है। नेगेटिव कर्मा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब हम क्रिएट करते हैं, नोइंगली या फिर अननोइंगली, लेकिन हमें उनका जो है पनिशमेंट झेलना ही पड़ता है। ग्रेस, अभी भी इतने दुख में भी आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हसीन हैं, उनके लिए ग्रेसफुल रहिए और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में डेफिनेटली गुड चेंजेस आएंगे। तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक्शंस प्रॉपर लेने हैं, बोल्ड बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, और आप लोगों को में से कुछ लोगों को न्यू डायरेक्शन या न्यू पार्टनर या फिर न्यू रिलेशनशिप चूज़ करने की भी ज़रूरत है। सोल जर्नी, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली सोल जर्नी में हैं, सोल ग्रुप से डील कर रहे हैं, या किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, या किसी ट्विन फ्लेम से। तो डिवाइन कहना चाह रही है कि आपकी राह सही है,
आप चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, डेफिनेटली बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंचोगे। चैनल, दूसरों का भला करना बिल्कुल मत भूलो, दूसरों की इच्छाएं पूरी करो, दूसरों के लिए लाइट वर्कर बनो, तो डेफिनेटली डिवाइन भी आपके साथ है, आपको सपोर्ट भी कर रही है, आपको हक भी कर रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं और डिवाइन आपको राह भी दिखा रही है, आपको मैसेजेस भी दे रही है, आपको साइंस भी दे रही है। ठीक है, आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, नियर फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है, आप लोगों की लाइफ में रोमांस आ रहा है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी रोमांस आ रहा है, लेकिन आपको अभी प्रेजेंट में एक न्यू डायरेक्शन चूज करने की ज़रूरत है, एक नया रास्ता, एक नया वे, एक नई तरकीब, या फिर कुछ टॉक्सिक रिलेशन या टॉक्सिक सिचुएशन है तो उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, रेस्ट आपकी कार्मिक की क्लिनजिंग, कर्मा की क्लिनजिंग हो रही है। आप ग्रेस व्यक्त कीजिए कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि डिवाइन आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रही है, आपको गाइडेंस दे रही है। दुख में भी आपको डिवाइन के साथ का एहसास होता है, भगवान के साथ का एहसास होता है। तो ये थी पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया, उनकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है। अगर रियल में की है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। अगर आपको बिलीव है कि आप सोलमेट जर्नी में हो और डेफिनेटली आपको डिवाइन पे बिलीव है, तो आप सही रास्ते पर हो और बहुत जल्दी आपको मंजिल मिल जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू पाइल 3। बने रहना, अभी मैं कलेक्टिव मैसेजेस भी निकालूंगी जो कि सबके लिए होंगे, पाइल 1 2 3 सबके लिए, या फिर जो नहीं पाइल चूज कर पाए उनके लिए भी। प्लीज़ डिवाइन बताएं कलेक्टिव मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए। ओम साई राम। फर्स्ट मैसेज है टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोई एक्शन लेना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो तो कर लो यार, आगे बढ़ लो, लाइफ में ग्रोथ करो। इट्स अप टू यू, गिव अप मत करो। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे डील करते हो और उनमें से कैसे बाहर निकलते हो। आप लोगों की लाइफ में आगे सक्सेस आ रही है, सो कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंट रहो एंड लाइफ में आगे बढ़ो, एक्शन लो और आपके ऊपर है आपकी लाइफ की ग्रोथ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है तो दूसरों से हेल्प ले सकते हो। अगर किसी पे बिलीव है या फिर डिवाइन से आप डेफिनेटली हेल्प मांगो, आपको हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, डेफिनेटली लाइफ में सब अच्छा होगा। एंड लुक फॉर अ साइन। ठीक है, आपको डिवाइन डेफिनेटली टाइम टाइम पे साइंस दे रही है, सिंक्रोनिसिटीज दे रही है, सिग्नल्स दे रही है। आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, कोई साइन, कोई सिग्नल मिल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। और मैसेजेस देख लेते हैं हम आप लोगों के लिए। डिवाइन वननेस, डिवाइन वननेस में बिलीव रखो, किसी की भी जाने अनजाने इंसल्ट ना करो, किसी को जज मत करो, हर एक की रिस्पेक्ट करो। शेल्फ लाइफ, हर एक चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है और उसके बाद वो चीज़ रिलीज हो जाती है, तो ये पेन भी रिलीज हो जाएगा, डोंट वरी। ओके। चैनल, आप लोग चैनल हो, सोल ग्रुप से डील कर रहे हो, सोलमेट से डील कर रहे हो, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, आपको साइन मिलेंगे, डिवाइन से हेल्प मिलेगी टाइम टू टाइम, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। कर्मा, कुछ नेगेटिव कर्मा का इन्फ्लुएंस है जो आपके लाइफ में पेन है, बट ये पेन बताता है कि बहुत जल्दी गेन आने वाला है। लर्निंग, अभी भी कुछ लेसन सीखने बाकी हैं, अभी भी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ समझना ज़रूरी है, तो डोंट वरी, डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है, आपको टाइम टू टाइम समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। 3 मैजिक्स आप लोगों को यूज़ करने हैं, अच्छे थॉट्स रखने हैं, अच्छे वर्ड्स बोलने हैं और अच्छे ही कार्य करने हैं। अगर आप ये 3 मैजिक्स अपनी लाइफ में लेकर आओगे तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग, होप रेजोनेट की होगी, होप पसंद आई होगी, होप हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड डे।